महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें लोकमाता के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे प्रतिष्ठित रानियों और प्रशासकों में से एक थीं, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में मालवा राज्य पर शासन किया। उनका जन्म 1725 में महाराष्ट्र के छोंडी में हुआ था। उनका विवाह खंडेराव होलकर से हुआ, जो होलकर वंश के संस्थापक मल्हाराव होलकर के पुत्र थे। युद्ध में अपने पति की दुखद मृत्यु के बाद और बाद में अपने ससुर के निधन के बाद अहिल्याबाई ने प्रचलित रीति रिवाजों के बावजूद राज्य का कार्यभार संभाला। अहिल्याबाई का शासनकाल 1767 से लेकर 1795 तक समृद्धि, शांति और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। वह भगवान शिव की परम भक्त और उन्होंने काशी, वाराणसी से लेकर सोमनाथ और यहाँ तक कि वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर तक भारत भर में असंख्य मंदिरों, धर्मशालाओं और घाटों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया। उनका शासन करुणा से भरा हुआ था, जहाँ उन्होंने अपनी प्रजाजनों की भलाई का ध्यान रखा। इसके कारण उन्हें लोकमाता की उपाधि प्राप्त। उनकी सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक यह है कि उन्होंने पेशवाओं और अन्य आक्रमणकारियों से अपने राज्य की रक्षा युद्ध से नहीं, बल्कि अपने कूटनीतिक कौशल और बुद्धिमानी से की, जिससे उनके प्रजाजनों को शांति का जीवन मिला और मालवा की संप्रभुता बनी रही। उनके नेतृत्व और अपने लोगों के प्रति उनकी समर्पण भावना ने उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे सम्मानित व्यक्तित्वों में से एक बना दिया। अहिल्याबाई होलकर के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक यह है कि उन्होंने बिना युद्ध के ही अपने राज्य की रक्षा पेशवाओं और अन्य संभावित आक्रमणकारियों से की। ये कहानी उनकी बुद्धिमत्ता, रणनीतिक सोच और अपने लोगों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपने पति और ससुर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई एक कठिन स्थिति में आ गई थी। वह एक ऐसी विधवा थी जब महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं, से सत्ता संभालने की अपेक्षा नहीं की जाती थी। फिर भी उन्होंने सिंहासन संभाला और मालवा राज्य की शासक बनी। उनकी सत्ता में वृद्धि पर जल्द ही अन्य शक्तिशाली गुटों, जिनमें पेशवा भी शामिल थे, की नजर पड़ी और उन्होंने उनके समृद्ध राज्य पर नजरें गड़ानी शुरू कर दी। पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक नेता थे और उनका प्रभाव भारत के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। उनके पास शक्तिशाली सेनाएं थीं और वे छोटे राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग करने के लिए जाने जाते थे। हालांकि अहिल्याबाई जानती थीं कि पेशवाओं के साथ सीधे टकराव से उनके राज्य में तबाही आ सकती। वह ये भी जानती थीं कि अन्य पड़ोसी शासक किसी भी कमजोरी के संकेत का फायदा उठा सकते हैं। युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को तैयार करने के बजाय अहिल्याबाई ने कूटनीति का रास्ता चुना। उन्हें राज्य प्रबंधन का गहरा ज्ञान था और वे जानती थीं कि शक्ति संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पेशवाओं के साथ दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि मित्र के रूप में संपर्क किया। उन्होंने प्रभावशाली पेशवा नेताओं के साथ संबंधों को सावधानी पूर्वक बनाया, उन्हें उपहार और श्रद्धांजलियां भेजी और उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए अपने अधिकार को सूक्ष्म रूप से स्थापित की। अहिल्याबाई की खुफिया नेटवर्क भी इस रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। उन्होंने संभावित आक्रमणकारियों के इरादों और गतिविधियों के बारे में खुद को सूचित रखा, जिससे वह हमेशा एक कदम आगे रहती थी। जब बात वार्ता की आती तो वह निपुण और प्रेरक थी। धर्म, संस्कृति और परंपरा की अपने ज्ञान का उपयोग पेशवाओं की सम्मान और कर्तव्य भावना को अपील करने के लिए करती थी। उनकी रणनीति सफल रही। पेशवाओं ने यह पहचाना कि अहिल्याबाई केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक चतुर और सक्षम शासक। उन्होंने अहिल्याबाई को दुश्मन के बजाय मित्र के रूप में रखने में अधिक लाभ देखा। उन्होंने उनके शासन और मालवा की समृद्धि का सम्मान किया और इस प्रकार उन्होंने आक्रमण नहीं करने का निर्णय लिया। इस सूक्ष्म शक्ति संतुलन को बनाए रखते हुए और अपनी कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से अहिल्याबाई होलकर ने यह सुनिश्चित किया कि उनका राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध बना रहे। उनके लोग युद्ध के भय से मुक्त रहे और मालवा संस्कृति, वाणिज्य और आध्यात्मिकता का एक केंद्र बना रहा। ये घटना अहिल्याबाई की बुद्धिमत्ता और उनकी गहरी समझ को प्रमाणित करती है कि सच्ची शक्ति केवल सेनाओं की ताकत में नहीं, क्योंकि अच्छी तरह से किए गए समझौतों की शक्ति में निहित है।